हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप? आशा है खूब अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। 20 अगस्त हमारा टारगेट है, उसी अनुरूप हमने योजना बनाई है और मैक्सिमम 9 बजे तक आपको वीडियो पहुंच ही जाएगी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल पे चर्चा करेंगे। और कल शनिवार है, मतलब हमारा टाइम शेड्यूल सही नहीं हो पाया एक दिन गड़बड़ हो जाने के कारण, तो सोमवार से फिर वही सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो है, आज शुक्रवार को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ पे। हर एक साल 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है, तो धीरे धीरे हम ध्यान देंगे कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और कैसे इसको समझा जाए, और फिर उसके बाद हम लोग आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब सबसे क्या, अपवर्त हम लोग चर्चा किए थे। अपवर्त क्या है? अपवर्त को कहते हैं मल्टीपल। जैसे 4 का अपवर्त लिखना है मुझे, और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि जो चीज़ आपको नहीं आता है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ताकि मैं फिर से उसको दोहरा सकूं, ताकि आपको और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो जैसे अपवर्त मतलब मल्टीपल। जैसे 4 का अपवर्त क्या हुआ? तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, मतलब 4 का गुणज ही 4 का अपवर्त कहलाता। किसी संख्या का गुणज ही उस संख्या का अपवर्त, मतलब यदि ऐसे कहें स्पेशल भाषा में तो उसका पहाड़ा। जिस चीज़ का अपवर्त निकाला उसका पहाड़ा लिख दीजिए, वो आपका गुणज हो गया। अब हम लोग आते हैं समापवर्त। अब जैसे सपोज करिए कि 4 का ये है और 8 का 8, 16, 24, 32, 40। अब देखिए यहाँ 20 कर लीजिए, यहाँ 24 कर लीजिए। अब कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो दोनों में हो। अब दोनों में कौन कौन है देखिए, 8 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, तो यही इसका समापवर्त कहलाएगा, कॉमन मल्टीपल। अब जब हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त होता है, और समापवर्तक मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक। अब हम आते हैं अपवर्तक पे। अपवर्तक क्या होता है? फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब जैसे 6 का अपवर्त मतलब 6 जिन जिन संख्याओं से कटे, जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये क्या हो गया? 6 का अपवर्तक हो गया। और समापवर्तक मतलब अब 6 का अपवर्तक ये हो गया, 4 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 4। अब दोनों का बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 1 है, तो यही इसका समापवर्त कहलाया, समापवर्तक कहलाया, ठीक। समापवर्त समझ में आ गया। मल्टीपल वाली आती है यही अपवर्त, सम धन अपवर्त, और इसमें क्या हो जाएगा? सम धन अपवर्तक। जब अपवर्तक की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? उसमें फैक्टर की बात आ जाएगी। अब हम लोग आते हैं अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर क्या होता है? जब किसी संख्याओं का, ध्यान से सुनेंगे, मौसो मतलब महत्तम समापवर्तक 1 हो तो वो दोनों संख्या क्या हो कहलाती है? उसका मतलब उसके बाद न हो। जैसे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जैसे देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड हम 2 गुने 2, अब 2 क्या है? अभाज्य है। ये 2 क्या है? अभाज्य है। 8 का मुझे अभाज्य, या मान लीजिए 10 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है, 2 गुने 5, अब 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। मतलब ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य हो, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब हम लोग आते हैं महत्तम समापवर्तक का। अब देखिए क्या है, इसमें लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे 2 संख्या हम लेते हैं, एक संख्या लेते हैं हम 6 और दूसरी संख्या लेते हैं 8। अब 6 का हमको फैक्टर लिखना है, तो 6 का फैक्टर कैसे लिखेंगे? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। अब हमको क्या लिखना है? हाईएस्ट कॉमन। अब कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। कॉमन फैक्टर किस किस से? 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। अब ये हम अपवर्तक विधि द्वारा निकाल रहे हैं। हम आपको लॉसो और मोसो 3 विधि से बताएंगे, और जो आपको अच्छा लगे उससे करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए क्या हो गया इसमें क्या हो गया? 1 और 2, ये हमारा क्या हो गया? अपवर्तक। अब इसमें हाईएस्ट कौन है? 2। उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 6 और 8 ही मैं ले रहा हूँ, बार बार छोटा संख्या है ताकि आपको आसान हो। अब 6 को क्या लिखें? 6 का पार 6, 12, 18, 24, 30,
इसका लेंगे तो हो जाएगा 8, 16, 24, 32। अब देखेंगे दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 24 दिख रहा है, फिर यहाँ देखेंगे 36, फिर 42, फिर 48, इसमें भी 32, 40, 48, ये 48 भी देखिए दिख रहा है। और इसमें तो अब क्या करेंगे, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल क्या है इसका 24 और 28, इसमें लिस्ट कौन है 24, यही हमारा एलसीएम हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कैसे हम भिन्नों का लॉसो निकालें, कैसे हम भिन्नों का मौसो निकालें, कैसे यदि हमारे साथ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुना मौसो होता है, इसी से कितने सूत्र बनेंगे, ये सारे सूत्र पे हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद इस पे आधारित 1-2 सवाल हम आपको कराएंगे। और जब हमारा शनिवार मतलब कल होगा, कल हमारी कोशिश रहेगी कि हम फ्रैक्शन अच्छे से करवा दें, और फ्रैक्शन जब हमारा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा लॉसो मौसो भी हो जाएगा संडे को। मतलब ये चैप्टर हमारा 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एक ही सप्ताह में, 9 चैप्टर हमको कुल पढ़ने ही हैं। अब देखिए क्या है, अब सपोज़ करिए कि संख्या है 6 और 8 ही बार बार मैं ले रहा हूँ, 2 संख्या है। अब देखिए इसका लॉसो क्या होगा, तो हमने अभी निकाला था लॉसो क्या हुआ था इसका, लॉसो इसका जो हुआ था वो हुआ था 24, और इसका मौसो क्या हुआ था, मौसो इसका हुआ था 2। अब आप ध्यान दें, हमने लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 24 इंटू 2, अब संख्या क्या है 6 इंटू 8, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, और 6 8 जा 48, ये है। अब इसमें से कोई चीज़ दे देगा, मान लीजिए कोई चीज़ नहीं देगा, जैसे मान लीजिए 8 दे कहेगा, दो संख्याओं का लॉसो 24 और मौसो 2 है, एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या क्या हो, तो लॉसो गुने मौसो बटे पहली संख्या हो जाएगी। यदि कहेगा कि एक संख्या 6 है और लॉसो और मौसो 24 और 2 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 24 गुने 2 में 8 से भाग दे देंगे। फिर यदि क्वेश्चंस आ जाते हैं कि दो संख्या 6 और 8 है, लॉसो दिया हुआ है तो मौसो कैसे करना, तो लॉसो मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल में लॉसो से भाग दे देते तो मौसो आ जाता है। ये सारी बातें हमारे साथ हुई। अब हम लोग आते हैं भिन्नों का लॉसो, इससे कितने आधार हैं। अब जैसे इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, ये फॉर्मूले बनेंगे, उस पर मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ी भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब जैसे हम बोलेंगे पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या यदि पूछा जाएगा, ये हमारे फॉर्मूले हैं। पहली संख्या क्या होगी, संख्याओं का लॉसो, लॉसो मतलब लघुत्तम समापत्ति गुना मौसो बटे दूसरी संख्या, और यदि आ जाएगा कि पहली दूसरी संख्या क्या होगी, यही यहाँ पहली संख्या हो जाएगी। अब यदि कहेगा मौसो बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे लॉसो। यदि हमको पूछ देगा लॉसो बराबर क्या होगा, तो ये सब हमारे फॉर्मूले हैं। लॉसो बराबर हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो। ये इससे इतने फॉर्मूले हुए। अब हमारे पास आ गया भिन्न, जैसे कहेगा कि 6/10 और 10/12 का लॉसो क्या होगा। अब हम कैसे लॉसो ज्ञात करें, इसके लिए बड़ा अच्छा है, जब हमें कहेगा लॉसो ज्ञात करने के लिए ढंग से देखेंगे आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। जब हमको कहेगा भिन्नों का लॉसो ज्ञात करें, जब लॉसो मतलब एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहेगा तो अंश का एलसीएम होगा। जब कहेगा भिन्नों का मौसो ज्ञात करें तो ऊपर अंश का क्या होगा, मौसो होगा, बीच नीचे लॉसो। अब दशमलवों का लॉसो और मौसो कैसे ज्ञात करें, सपोज करिए 0.6 है, उसके बाद 1.2 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में कर लेते हैं। ये हो गया 6/10, ये हो गया 12/10।
अब लॉसो कहे चाहे मोसो कहे, आराम से निकाल लेंगे। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, किसका? लॉसो और मोसो का। अब हमने आपको बताया था कि लॉसो और मोसो ज्ञात कैसे करें। हम आपको 3 ट्रिक बताएंगे, 3 विधि बताएंगे, और तीनों विधि को आप ध्यान देंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए लॉसो और मोसो निकालने की 3 ट्रिक। सबसे पहले हम लॉसो पे बात करते हैं। संख्या है हमारे पास 8 और 10। हमने क्या कहा कि हम 3 विधि से बता सकते हैं। अब देखिए 3 विधि क्या है। एक विधि है भाग विधि, 8 और 10 को हम भाग देते हैं। सबसे पहले 1 से नहीं देते हैं, शुरुआत 2 से करते हैं। हमको डिविजिबिलिटी लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब देखेंगे ये दोनों जो है अभाज्य ही टाइप का है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो 2 गुने 4 गुने 5 डायरेक्ट हम लिख देते हैं। 2 चौके 8 पंचे 40। एक विधि हो, ये हो गया भाग विधि। दूसरी विधि क्या होता है, 8 को और 10 को गुणा लिखते हैं। 8 पहाड़ा मतलब अपवर्त लिखते हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 9 72, 8 धाम 80। इसका भी लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब देखते दोनों में कॉमन क्या है। हम देख रहे हैं कि ये 40 है और ये 80, तो कॉमन क्या है, 40 और 80। अब इसमें लिस्ट कौन है, 40। तो हमारा आंसर क्या होगा, लॉसो। लिस्ट कॉमन मल्टीपल 40। ये हमारी दूसरी विधि। एक विधि हमने भाग विधि बताया, दूसरी विधि हमने आपको अपवर्त विधि बताया। अब तीसरी विधि मैं बता रहा हूँ लॉसो मोसो ज्ञात करने का। मुझे लगता है कि कोई आपको ऐसा नहीं बताएगा 3 विधि। एक विधि लोग बताते हैं, हम 3 विधि बता रहे हैं। आपको जो विधि अच्छा लगे उससे करिए। अब हम 8 और 10 का, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। तो कॉमन में देखते हैं कि 2 दोनों में कॉमन है। इसमें जो हाईएस्ट उसका पावर होता है, हाईएस्ट पावर है इसका 3, और जो बच गया वो 5, मतलब 2 का पावर 3 हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। ये 3 विधि से हमने आपको लॉसो गेन निकालना बताया। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले भाग विधि से करते हैं, काटते। अब इसको भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर 5 आया, फिर ऐसे करके लिखते, डायरेक्ट में लिख दिया। तो एक भाग विधि हो गया। दूसरा हमने क्या क्या अपवर्त विधि बताया कि इसका पहाड़ा लिख लेते हैं। तीसरा विधि हमने बताया इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं, और अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद करते हैं। ये 3 विधि से हमने आपको लॉसो बताया। अब हम 3 विधि से आपको मोसो बताने जा रहे हैं। देखिए कितना आसान है, और उसके बाद हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि इस पे आधारित सवाल करेंगे। कल मुझे लगता है कि फ्रैक्शन का कर लेंगे, और संडे को हम लोग, यदि मुझे समय कोशिश करता हूँ निकालने का, तो हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस वीक में हमारा 3 चैप्टर ख़त्म। अब देखिए क्या है, मोसो निकालने की पहली विधि। हम संख्या वही लेते हैं 8 और 10। 8 और 10 लेते हैं। एक होता है भाग विधि, जैसे उसमें भाग था 10 में 8 का हम भाग देते हैं। 8 एकम 8 आया 2, फिर इस 2 में 8 का भाग देते हैं, 2 चौके 8। अब जो अंतिम में होता है भाजक, वही मोसो होता है। एक विधि हो गया आपका ये। अब दूसरी विधि देखिए, ये पहली विधि हो गई भाग विधि। दूसरी विधि है 8 का और 10 किस किस चीज़ से कटेगा। 8 कटेगा 2 से कटेगा, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। अब कॉमन क्या है, 1 2। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 हमारा आंसर हो गया। तीसरी विधि बता रहा हूँ, फिर इसको दोहरा भी दूंगा, आपको समझ में। 8 को हम गुणनखंड लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। 10 का हम लिखते हैं 2 दूनी 5। अब देखते हैं दोनों में कौन है, 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है। तो 2 और 2 का सबसे कम पावर क्या है, 2।
इसलिए हमारा आंसर 2 होगा। फिर से हम तीनों विधि बता रहे हैं, ढंग से सुनिए। एक भाग विधि है, 8 से हमने 10 में भाग दिया, ये हमारा 2 आया। अब इस 2 जो हमारा शेषफल होता है उससे फिर हम उसमें उसके भाजक में भाग देते हैं। यदि पूरी पूरी कट जाती है तो वही हमारा मौसा होता है, 1 मूलधन। दूसरा विधि हमने बताया, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर किए 1 2 4 8 10, 1 2 5 10, ये कर लिया अपवर्तक विधि वाला, ये इसका अपवर्तक लिख लिया। अब क्या हो गया, कॉमन क्या है 1 2, इसमें हाईएस्ट कौन था 2, इसलिए हमारा HCF क्या हो गया 2। तीसरा विधि हमने बताया कि 8 का हम लिखते हैं, फैक्टर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड वाली, 2 दूनी 2 गुनी 2। अब 10 का क्या हो गया 2 गुनी 5। अब इसमें कौन मिल रहा है 2, सबसे कम पावर क्या है 2, ये हमारा HCF हो गया। तो हमने आपको 3 विधि LCM का और HCF का बताया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मंडे से पढ़ेंगे और तब तक हम लोगों का ये 3 चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको समझ में अपवर्त, मल्टीपल, गुणज, समापवर्तक जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल, अपवर्तक फैक्टर हमने बताया था जिस संख्या से कटता है वो उसका अपवर्तक है, समापवर्तक जो दोनों में हो, सम अपवर्तक, अभाज्य गुणनखंड हमने बताया था, अभाज्य गुणनखंड जो ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य हो। फिर हमने महत्तम समापन HCF और LCM बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCM, फिर भिन्नों का मौसा और लौसा भी बताया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खूब मन से पढ़िए। और आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है, ये ध्यान रखिए। और मैं देख रहा हूँ बहुत लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपका समझ कैसे विकसित होगा। तो पूरा देखें, अंतिम तक देखें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।